हेलो दोस्तों, आज फिर लाए हैं आपके लिए एक दिल दहला देने वाली घटना। तो चलो शुरू करते हैं। यह घटना एक डरावनी रात की है। रामगढ़ी गांव में एक कालू नाम का लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंड के दिन थे, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया। परीक्षा अगले दिन थी, इसीलिए वह होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में कोई सस्ता होटल नहीं मिला। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने उस होटल में कमरा बुक कराया। उस होटल में उसके और उस होटल के मैनेजर के अलावा कोई नहीं था। उसने मैनेजर से रूम की चाबी ली और कमरा खोला। तब उसने पाया कि कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे थे। वह रूम ऐसा लग रहा था मानो कई सालों से कमरा बंद पड़ा हुआ है और कमरा एकदम सुनसान डरावना लग रहा था। उसने यह सब नज़रअंदाज किया और अपना सामान रखकर फ्रेश होने के बाद उसने खाने का ऑर्डर दिया। खाना खा पी कर वह सो गया। रात के करीब 1 बज रहे हैं। तब उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। कालू आवाज़ सुनकर तुरंत उठ गया और खिड़की के पास जाकर देखने लगा कि यह आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। वहाँ का रास्ता भी सुनसान था और वहाँ पर होटल में उसके और मैनेजर के अलावा कोई और नहीं था। तो ये फिर किस औरत की पायल की आवाज़ है जो उसे सुनाई दे रही है। कालू खिड़की पर बहुत देर खड़ा रहा पर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और बताया कि मुझे कब से इतनी रात को किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या आपको भी सुनाई दे रही है? मैनेजर ने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर, आपको हवा से ऐसा लगा होगा। वैसे भी यह जंगली इलाका है, यहाँ पर हल्की हवा भी तूफ़ान की जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। कालू मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर में कालू को फिर पायलों की आवाज़ पहले से और तेज़ सुनाई दी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। और जब वह बाहर आया तो उसने देखा एक डरावनी औरत जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वह अपनी पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। कालू उसके पास दौड़कर गया कि कौन है यह औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा गया। कालू भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को उसने सामने से देखा था वह अब गायब हो चुकी थी। कालू ने जैसे ही होटल में जाना चाहा तभी उसे पायल की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब कालू उस आवाज़ का पीछा करते करते होटल से बहुत दूर निकल गया और यह उसे पता भी नहीं चला कि वह होटल से इतनी आगे आ गया है। उसका दिल दहल गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब उसने देखा कि उस औरत ने पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशों को डाल रखा था और बारी बारी से उन लाशों को नोचकर उनका मांस खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसका चेहरा बहुत डरावना था।
कालू ने जब यह देखा तो वह डर के मारे कांपने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब यह भूत मुझे भी मारकर खा जाएगी, क्योंकि वह अपनी पायल की आवाज़ से वहाँ खींचकर लाई है। उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वहाँ से भागने लगा ताकि भूत उसे देख न ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। कालू ने जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, भूतली अचानक उसके सामने आ गई और कालू को इशारा करते करते अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ उसने उन लाशों को डाल रखा था। लेकिन कालू हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते इतनी तेज भागा जैसे उसे कहीं से शक्ति मिल गई हो। भागते भागते वह अपने होटल के पास पहुंच गया। वहां उसने एक आदमी को देखा जो कि देखने में अच्छा प्रतीत हो रहा था। वह कालू के पास आकर बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कालू ने सारा किस्सा बताया तो वह आदमी कालू से कहता, भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। वो भूत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसे बंद हुए तो काफ़ी साल हो गई। कालू उस आदमी की बात सुनकर पसीना पसीना हो गया। उस आदमी ने बताया कि कुछ सालों पहले कुछ लड़कों ने मिलकर एक लड़की की हत्या कर दी थी, जो यहाँ अब भूत बनकर घूमती है। जो भी यहाँ आता है वह उसे मार देती है और अपने कब्जे में कर लेती है। कुछ समय पहले ही पुलिस वालों ने इस पर छापा मारकर इसे सीज कर दिया था। तभी से ये होटल बंद है। कालू आदमी की पूरी बात सुनकर रोने लगा। वह यह सोचने लगा कि आज वह मर ही जाता अगर वह वहाँ से भागता नहीं। फिर वह आदमी कालू को चुप करता है और उससे बोलता है कि चलो, तुम मेरे घर चलो, आज रात वहीं काट लेना। अब कालू उस रात को उस आदमी के साथ चला जाता है। हालांकि इस घटना को घटे हुए लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन कालू जब भी उस घटना को याद करता है उसकी रूह कांप जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही स्टोरियों के साथ जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल रियल घोस्ट स्टोरी #सच। आज के लिए बस इतना ही।